नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 में हूं आपके साथ रोहित भामला। आज एक खास विषय को लेकर चर्चा करने वाले हैं, जहां हरियाणा से बड़ा विषय है। हरियाणा विधानसभा में इंस्पेक्टर भर्ती पर संग्राम। सदन में उठा इंस्पेक्टर भर्ती का मुद्दा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक। हुड्डा ने कही इस्तीफे की बात। हुड्डा बोले दे दूंगा इस्तीफा। सीएम सैनी ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाने को कहा। सरकार जांच एजेंसी को सेवाएं उपलब्ध करवाने की तैयार। सानी ने कहा। तो वही भूपेंद्र हुड्डा का आरोप, कोर्ट के फैसले में अनियमितताओं का जिक्र नहीं। पहले की सरकारों में युवाओं का शोषण होता था। हुड्डा ने कहा कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। अनिल विज ने आरोप लगाया। तो वहीं हरियाणा से ये बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, जहां साल 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती मामले में गड़बड़ी का मामला फिर सदन में उठा, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। इस मामले में पूर्व हरियाणा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज के बीच बात उग्र तक पहुंच गई। वहीं सीएम सैनी ने यह कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस मामले की जांच किसी एजेंसी से करवाना चाहता है, तो सरकार एजेंसी को सेवाएं उपलब्ध करवाने को तैयार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि दरअसल 2008 में हुई इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। सदन में पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहीं भी अनियमितताओं का जिक्र नहीं किया। सरकार हाईकोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश कर रही है। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं। मान्य अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बात कही है कि आज कल एक माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि किस प्रकार से नौकरियों में बंदरबाट होती थी। कोर्ट ने ये कहा कि जो टॉप आया था बच्चा, वो नौकरी नहीं लगा, कोई और लग गया, पानीपत जिले का था। परंतु कोर्ट ने इसके ऊपर भी चिंता जाहिर की है कि ये 2016 का नहीं 2008 का मामला है, 2008 का मामला है। इस बात को उठाया कि जो प्रक्रिया थी सरकार की वो चिंताजनक थी, कैसे युवाओं को न्याय मिले। मान्य अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि जो माननीय हमारे विधायक महोदय ने बात कही है कि आज कल एक माननीय हाई कोर्ट का फैसला है। आपने सुना कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह विषय 2008 का है। तब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 20 इंस्पेक्टर की भर्ती की थी। इंटरव्यू लिए गए थे और कोर्ट ने अपने फैसले में कई मामलों में हैंडराइटिंग नहीं मिलाने की बात भी कही थी। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि वे भर्ती के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कमेटी को इसके ऊपर जांच करनी चाहिए थी। सीएम ने कहा कि याचिकाकर्ता अमित कुमार पानीपत का है और उनका कहना था कि वो लिखित परीक्षा में पहले स्थान पर आए थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। तो ये पूरा विवाद बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले। चर्चा करने के लिए राय सिंह गुज्जर हमारे साथ, प्रदेश कांग्रेस हरियाणा से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है राय सिंह गुज्जर जी आपका टीवी 100 पर। राय सिंह गुज्जर साहब, सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सदन में उठा, विधानसभा के अंदर ये उठा मुद्दा, जहां पर कहा गया कि स्टाफ सिलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी धांधली की गई और एक ऐसे व्यक्ति का चयन नहीं हुआ जिसने टॉप किया, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का चयन हो गया जो कि मुख्यमंत्री के भतीजे के थ्रू आया है, रेफरेंस के थ्रू आया, पर्ची खर्ची का जिक्र कर दिया गया है विधानसभा के अंदर। कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए रोहित जी, राय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज पहुंच रही राय सिंह जी आपको? आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है जी। जी बोलिए। देखिए रोहित जी, जिस प्रकार विधानसभा में पुलिस भर्ती का मामला उठा है और कई मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा हुई है, और अगर भर्ती के अंदर अनियमितता हुई है, कोई कमी रही है किसी प्रकार की, उस पर माननीय हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। और अभी टिप्पणी करने के बाद उन्होंने जो फैसला किया है एक्सेस बोर्ड की कमेटी को देने के लिए जांच के लिए, एक वो विषय है। मैं हाई कोर्ट के किसी भी फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकता जी, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई है कि क्या 11 वर्ष के अंदर जो भाजपा की सरकार है उन्होंने एक पक्ष रखा है सरकार का कि भर्ती की प्रक्रिया क्या रही है, ये भी जांच का विषय है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर भर्ती में कमी रही है, जिस प्रकार के फैक्ट सामने लेकर याचिकाकर्ता शामिल हुए,
ऐसे में सरकार की भूमिका क्या रही? क्या सरकार ने सारे सही फैक्ट दिखाए हाईकोर्ट में? क्या सरकार ने एक तरफा पूर्व सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश की गई है? क्या जांच का जो विषय चलता रहा उस जांच के विषय में सरकार का जो हमारा पूरा कानूनी सलाहकार तंत्र होता है उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है? कई विषयों पर जांच होनी बाकी है। एक तरफा अगर हम सदन के अंदर अपने सत्ता पक्ष के अहंकार में बैठकर बाहुबल के आधार पर, बहुमत के आधार पर बाहुबली बनकर अगर विपक्ष की आवाज को दबाएंगे तो ऐसा होने नहीं देगी कांग्रेस। हमने फिर कहा है और हमारे नेता ने स्पष्ट कहा है, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्होंने भी कहा है कि अगर किसी प्रकार की भर्ती में कोई कमी है तो मैं सदन से इस्तीफा भी दे दूंगा। जो आपके माध्यम से हमें सूचना मिली है कि इस प्रकार की सदन में बात मीडिया के माध्यम से सामने आई है, ऐसा हुआ है। ठीक है, बात ठीक है। क्या मेरा एक सवाल है जी, भाजपा के उन सभी सत्ता पक्ष के जुड़े लोगों से जो मुद्दे को बहुत चर्चित बनाकर प्रयास कर रहे हैं, क्या जो 10 वर्षों में एसएस बोर्ड में करोड़ों रुपए पकड़े गए, किस प्रकार अनियमितताएं सरेआम पंचकूला के ऑफिस में बरती गई, किस प्रकार लेन देन हुआ और लेन देन करने वाले वो लोग नागपुर की शाखा से संघ के प्रशिक्षण के कार्यकर्ता रहे जिन्होंने मुख्यमंत्री खट्टर के कार्यालय में बैठकर दुरुपयोग किया, क्या उनकी आज तक जांच हुई है? इसका जवाब जो आरोप लगे राय सिंह जी इसका जवाब ले लेते हैं। राय सिंह जी इसका एक या दो अधिकारी पर आप आरोप लगाकर उनको मुकदमा दर्ज करके साइडलाइन करते हैं। अरे पूरी व्यापक जांच होनी चाहिए। अगर सरकार निष्पक्ष है, अगर सरकार चाहती है कि भर्तियों पर घोटालों में जांच हो, आगे बढ़े, तो सभी भर्तियां जो 10 साल में हुई है उनकी भी जांच हो। इसका जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा साहब हमारे साथ, प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा हरियाणा के, उनसे जवाब ले लेते हैं। विजेंद्र नेहरा जी, अभी राय सिंह गुज्जर साहब को आपने सुना, कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि ऐसे चीजें अभी कोर्ट से उसको लेकर क्लेरिफिकेशन नहीं हो और ऊपर से बीजेपी जो आरोप लगा रही है आज सत्ता के अहंकार में ऐसे शब्द जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। चाहे उन्होंने पंचकुला के उस धांधली का भी जिक्र किया हो, पैसे के बंटवारे को लेकर भी जिक्र किया, उसका जवाब आपसे लेना चाहिए। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की कांग्रेस सरकार में 2008 में जो पुलिस इंस्पेक्टरों की भर्ती के मामले में जो खुलेआम भ्रष्टाचार हुआ, अनियमितताएं जो पाई गई, जिस तरह से विधानसभा सत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी में उस समय जो नेता रहे या उनके पिताजी रहे, उन सभी लोगों ने कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को विधानसभा में भी उजागर किया है। और अब माननीय कोर्ट ने भी ये माना है कि कांग्रेस पार्टी के समय भ्रष्टाचार चरम पे था। नौकरियों में पर्ची खर्ची चलती थी, जो योग्य थे, काबिल थे, पढ़े लिखे शिक्षित जो उम्मीदवार होते थे वो अपने घर बैठते थे। इस तरह से ये उदाहरण है, केस की टेस्ट में नंबर 1 आने के बावजूद भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में उनके अपने चहेते, उनके अपने परिवार के लोग, उनके अपने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरी मिलती थी। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सरकार को जनता की अदालत में भी ये दोषी साबित हुए हैं और कोर्ट के अंदर भी ये दोषी साबित हुए हैं। इसीलिए 2014 से आज 2025 तक लगातार तीसरी बार कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हरियाणा की जनता ने हराने का काम किया है, घर बिठाने का काम किया है। और जो हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका लगातार तीसरी बार, ऐतिहासिक रूप से हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि लगातार 3 बार किसी पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ बने। इसके पीछे एक सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो सरकारी नौकरियों में ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता के साथ में सरकारी नौकरी देना जो भाजपा सरकार ने शुरू किया है, मेरिट के आधार पर नौकरी देना शुरू किया है। पर्ची खर्ची का जो पुराना सिस्टम था उसको बंद किया है। जो सूटकेस और अटैची भर भर के नोट आते थे कांग्रेस के नेताओं के पास, जो दलाली करते थे नौकरी के नाम पे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं इस मामले से पूरी तरह से एक्सपोज हुई है कांग्रेस पार्टी। और हुड्डा साहब को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कल विधानसभा में 2-3 बार ये बात कही है। जिस तरह से हाईकोर्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी की ये भर्ती की पोल खुली है, खुलेआम भ्रष्टाचार की जानकारी मिली है और अधिकतर कांग्रेस पार्टी की जो भर्तियां थी उनको कोर्ट ने रद्द किया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो नैतिकता के आधार पर अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो कहते हैं, सिर्फ देते नहीं है, वो पहले विधानसभा सत्र में भी कहते रहे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो उनको इस्तीफा देके एक नजीर पेश करना चाहिए कि हाँ, मेरे से पाप हुआ है, मैं भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी का मुख्य उस समय सरगना था, मेरे नेतृत्व में भ्रष्टाचार होता था, मेरे नेतृत्व में परिवारवाद होता था, मेरे नेतृत्व में भाई भतीजावाद होता था और रिश्तेदारों को नौकरी मिलती थी।
और इनके शमशेर गोगी जो चुनाव लड़े थे विधायक के, उन्होंने तो विधानसभा चुनाव में खुलेआम कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो हम अपना घर भरेंगे, अपने परिवार का घर भरेंगे, अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। और इनके जो एनआईटी से विधायक थे नीरज शर्मा, उन्होंने क्लियर कहा था कि हम जो है ना ये वोटों के लेने के जिम्मेदारी के ऊपर हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, 50 वोट के ऊपर 1 नौकरी देने का काम करेंगे। और जनता ने इसलिए इनको नकारा है। जवाब दे रहे जनता ने देखिए जनता ने इसलिए इनको नकारा है, इसीलिए हारे हैं। और देखिए मैं कंप्लीट कर दूं बात पूरी पहले अपनी, पूरी कर देता हूँ। देखिए आज ये विधानसभा का सत्र चला हुआ, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पाए हैं ना इनके पास। सुनिए उसका भी मैं सवाल पूछूंगा। राय सिंह गुर्जर साहब आपका जवाब दे रहे, फिर नेता प्रतिपक्ष पर भी हम बात करेंगे। राय सिंह गुर्जर साहब बोलिए। देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार मेरे मित्र नेहरा जी ने नैतिकता और संस्कारों की बात की है, पहली बात, इनके भाजपा के अध्यक्ष पर बलात्कार का आरोप लगा है, केस दर्ज हुआ है, कोर्ट ने खारिज किया है। नैतिकता की बात करते हैं सरकार में, अरे किस प्रकार सरकार ने खारिज किया है, आपकी सरकार में दबाव में आ जाती है क्या? ये बिकाऊ है कांग्रेस पार्टी। करके बोलिए, बोलिएगा। बलात्कारी नेता भाजपा का है, इनकी सरकार में मामला बंद किया है, मतलब कांग्रेस पार्टी बिकाऊ है, उस बात को लेकर चोरी की है। कांग्रेस पार्टी बिकाऊ है क्या? कांग्रेस की सरकार बिकाऊ है क्या? आपने क्यों बंद किया? की बात करते हो, संस्कारों की बात करते हो, चोर दलाली की बात करते हो। एक प्रदेश का अध्यक्ष एक महिला के साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसको प्रताड़ित करता है, उसको दुखाता है, जाता है, धमकाता है, ये नैतिकता आपकी, ये संस्कार है आपके? आज तक स्थिति आपने, अरे महिलाओं का चरित्र आप करते हो। राय सिंह गुर्जर साहब, राय सिंह गुर्जर साहब, मैं मुद्दे पर वापस लाना चाहूंगा आप दोनों को। राय सिंह गुर्जर साहब, विजेंद्र जी आपको भी। राय सिंह गुर्जर साहब, सवाल जो उठाया विजेंद्र जी ने भी, और मैं भी वही पूछना चाहता हूं कि जैसे ही हमने देखा कि मनोहर साहब की जब सरकार रही, उसके बाद नायब सिंह सैनी जी की सरकार बनती है, दोबारा से कैबिनेट विस्तार होता है, इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो पर्ची खर्ची का रहा। उन्होंने कहा कि हमने जब से प्रदेश की कमान संभाली है, पर्ची खर्ची के सिस्टम को खत्म किया है, हमने तो योग्यता के आधार पर लोगों को नौकरियां दी हैं। कांग्रेस ने सिर्फ पर्ची खर्ची पर, भाई भतीजावाद पर नौकरियां दी थी, और उसी के केस उजागर हुए। और अभी शमशेर सिंह गोगी का जिक्र कर ही दिया विजेंद्र जी ने, तो और नीरज गुप्ता का भी अगर ये जिक्र कर रहे हैं, नीरज शर्मा का, माफ कीजिएगा, तो ये चीजें, ऐसे बयान जो है वो आपको लगता नहीं है कि हाँ कांग्रेस की छवि को पहले ही डेंट पहुंचा रहे हैं? देखिए रोहित जी, विषय को अगर भटकाने की कोशिश करेंगे तो कई विषय उठेंगे जी। जहां तक इन्होंने बात की है, मेरा सवाल है कि हाई कोर्ट में कोई मामला गया है, उस मामले पर चर्चा हुई, सदन में हुई, मीडिया में हो रही है, और उस पर जी राय सिंह गुर्जर साहब, आवाज विषयों में जी करोड़ों रुपए पंचकूला के ऑफिस में सरेआम अटैची में पकड़े गए। ये कच्ची पच्ची की बात करते हैं ना, इनकी तो अटैची में नौकरी बिकी है, एक बात। दूसरी बात, ये जो बात करते हैं योग्यता की, निष्पक्षता की, अरे क्या हरियाणा का युवा केवल मात्र डी स्किल की या डी वरीयता की जो नौकरी है केवल उसके लिए योग्य है? सारी की सारी जितनी भी नौकरियां फर्स्ट क्लास की हैं, अव्वल दर्जे की हैं, उन सबको इन्होंने श्रेणीबद्ध तरीके से, अरे संघ के प्रशिक्षण के आधार पर पर्ची आती है मुख्यालय से, आप उठाकर दे जी। अच्छा राय सिंह गुर्जर साहब, आपकी आवाज का जो संपर्क है वो टूट रहा है, मैं आपके पास फिर वापस आ रहा हूँ। विजेंद्र जी, झूठ बोलने वाले लोग हैं। राय सिंह गुर्जर साहब, संपर्क चरित्र जो है ठीक है, वो प्रदेश के लोग समझ रहे हैं। बात है सरकार बनने की, अरे सरकार बनने के पीछे कई कारण हैं, उसकी भी जांच होगी। मशीनों की धांधली, वोट की हेराफेरी, वोट की चोरी राय सिंह गुर्जर साहब देश के अंदर पकड़ी गई है। राय सिंह गुर्जर साहब, जैसे प्रदेश के अंदर 3 महीने में 75 लाख मतदाता, अरे बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा और दिल्ली के मतदाता वहां पर दिखाई दे रहे हैं। एक व्यक्ति के 22 बच्चे, उसके परिवार दिखाई दे रहे हैं। अच्छा हाईकोर्ट में खोलेगी, सुनिए गुर्जर साहब मेरी बात सुनिए। अगर मैं अगला सवाल करूं विजेंद्र जी से भी, मैं आप ही के सवालों को विजेंद्र जी के सामने रखूं, उससे पहले जो वो सवाल करेंगे और वो पहले कर चुके हैं, मैं वो फिर पूछ लेता हूं आपसे। इतना लंबा समय हो गया है सरकार बने हुए, नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाए हैं, और आप बात करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस्तीफा दे देंगे। अरे पहले अभी सरकार आपकी तरफ से विपक्ष के लिए कोई सीट की मजबूती की तो बातचीत हो, अब सीट तो तब छोड़ेंगे जब सीट पक्की हो। सर रोहित जी, पहली बात,
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफे की बात नहीं की। उन्होंने व्यक्तिगत एक विधानसभा के सदस्य के रूप में बात की। बिल्कुल की है। दूसरी बात दुरुस्त कर दूं मैं, नेता प्रतिपक्ष चुनने का मामला कांग्रेस का है और इसके साथ कई बातें जुड़ी हैं। अभी हमारा अधिवेशन होना है 7-8 अप्रैल को अहमदाबाद में, गुजरात में। उससे पहले ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उसके साथ साथ संगठन में अध्यक्ष का पद, प्रतिपक्ष के नेता का पद और दूसरे बड़े पद जो हैं वो सारे सामूहिक रूप से पार्टी उसको भरने का प्रयास करेगी, ऐसा हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बताया है, हमें संदेश दिया है, जो मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, विजेंद्र मेहरा जी से कर लूं सवाल। केवल मात्र विपक्ष का नेता बनने से या नहीं बनने से क्या कांग्रेस की आवाज को दबा देंगे? अरे कांग्रेस की आवाज सदन में भी चलेगी, सड़क पर भी चलेगी और जहाँ जहाँ पर ये उजागर हम सड़कों पर भी करेंगे। ब्राह्मण मंत्री जो संस्कारी पार्टी के नेता हैं, रायसिंह गुज्जर साहब सुनिए, मैं समय दूंगा फिर आपको बोलने का। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, विजेंद्र जी से सवाल करने आ रहा हूँ। विजेंद्र जी, अभी लगातार रायसिंह गुज्जर साहब एक मुद्दा उठा रहे कि पंचकुला के दफ्तर में पंचकमल के दौरान अंदर जो है पैसे की अटैचियां वो पाई गई, वो पकड़े गए पैसे और पर्ची खर्ची का सबसे ज्यादा काम तो बीजेपी में हो रहा है। अब रायसिंह गुज्जर दूसरी बार इस चीज को कह रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में सच है, क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में जो भ्रष्टाचार से भर्ती हुए कुछ जो सांप के सपोले, जो इन्होंने पाल पाल के सांप के रूप में अजगर बना दिया था उनको, उन अजगरों की गर्दन मरोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये जिन अटैची का जिक्र कर रहे हैं, उन अटैचियों को पकड़ने का दम ये भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर जी की और नायब जी की सरकार ही कर सकती है। ये भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस पार्टी जीवन में काम नहीं कर सकती। अगर अटैची कोई देने आता है, कोई देता हुआ पाया जाता है, तो उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ के जेल के पीछे डालना, उनको पकड़ना, उन पे कार्रवाई करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में तो अटैची वालों को संरक्षण मिलता था, चुपचाप अटैची को रख लिया जाता था। आपने देश के इतिहास में कोई ऐसी सरकार नहीं देखी होगी जो अटैची वालों पर कार्रवाई करे, उनको पकड़े, उनको जेल के अंदर डालने का काम करे। ये कोई ईमानदार सरकार ही कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और एक ऐसी भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी जिसका नाम भ्रष्टाचार और परिवार के कारण जाना जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अमित कुमार ने भर्ती में, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप थोड़ा डिबेट का तरीका सीखिए, आपके बीच में नहीं बोला, पता है डिबेट का तरीका। हाँ, तो आप अपने बीच में, मेरे बीच में मत बोलिए। देखिए अमित, देखिए पानीपत के रहने वाले अमित कुमार ने जिस तरह से भर्तियों में अनियमितता को लेकर के हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई थी, याचिकाकर्ता लिखित परीक्षा में टॉप पे आया था, लेकिन इंटरव्यू में कम नंबर देकर उसे बाहर कर दिया गया। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता के साथ में गलत हुआ है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरी तरह से दोषी है। इसमें एक सबसे बड़ा बात मैं आपको बताऊंगा जो बहुत से लोग नहीं कह रहे, इनको ध्यान से सुनना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को और पूरी कांग्रेस पार्टी को। मैं कहता हूं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि इस मामले में अर्जुन राठी और दीपक नाम के 2 उम्मीदवारों ने तो लिखित परीक्षा भी नहीं दी थी। मैं नाम लेके फिर से बता रहा हूं आपको, अर्जुन राठी और दीपक नाम के 2 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा दी भी नहीं थी। उसके उत्तर, उनकी जो उत्तर पुस्तिका है वो पूरी तरह से खाली पाई गई है और उनको भी नौकरी दे दी। वाह वाह कांग्रेस पार्टी, वाह भ्रष्टाचार की जननी, वाह कांग्रेस पार्टी। इसीलिए तो आज हरियाणा प्रदेश के अंदर खाली जंगलों में, खाली जमीन पे कांग्रेस घास पाई जाती है, कांग्रेस खत्म होती जा रही है, लेकिन मृत हो चुकी है कांग्रेस पार्टी, इसमें प्राण नहीं बचे हैं। अब क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा कि हमारे संसदीय नियम है कि कोर्ट के किसी फैसले पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती, तो फिर ये मुद्दा क्यों उठा सदन में? देखिए, बिल्कुल उठाएंगे। ये चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है। जब आपने चोरी करी है, भ्रष्टाचारी करी है, दलाली करी है और आपको दलाल कहा जाता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, उसके बावजूद आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अर्जुन राठी और दीपक नाम के 2 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा नहीं दी, उत्तर पुस्तिका उनकी खाली है, उसके बाद सरकारी नौकरी आप देते हैं, तो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? आप ये बताइए, आप ये चाहते हैं विधानसभा में इस पर चर्चा भी ना हो, जवाब ले ले। हरियाणा प्रदेश की जनता को इसके बारे में बताया भी ना जाए? आप मुझे जवाब दीजिए। अर्जुन राठी और दीपक नाम के 2 उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा नहीं दी, खाली रहा उनकी उत्तर पुस्तिका, उनको नौकरी कैसे दी आपने?
शर्म नहीं आती इन लोगों को दलील देते हुए? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1,75,000 सरकारी नौकरी ईमानदारी, योग्यता, पारदर्शिता के साथ में दिया। आज गाँव में, गली में, शहर में, नुक्कड़ पे सभी जगह एक चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब बच्चे को भी नौकरी देने का काम किया है, रिक्शा वाले के बच्चे को भी नौकरी देने का काम किया है। विजेंद्र जी मैं आ रहा हूँ एक बार। ठीक है, मैं राय सिंह गुज्जर साहब से भी मैं सवाल कर लूं, फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ। राय सिंह गुज्जर, दीपक नाम के उम्मीदवारों को पूछना। ठीक है, मैं उनके बारे में बात करूंगा। राय सिंह गुज्जर जी, इनेलो विधायक के आदित्य चौटाला आप जानते ही हैं, और उन्होंने कहा कि चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की हो, सबसे ज्यादा धोखा इन दोनों ने युवाओं के साथ किया है। इन दोनों दलों का काम करने का तरीका एक है। कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक होते थे, बीजेपी के शासन में लीक हुए हैं, इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अब एक तरफ आप लोग आपस में कह रहे हैं, दूसरी तरफ से एक तीसरा पक्ष जो है वो ये कहता है, और वो ये कह रहे हैं कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये चीजें होती रही है, अनियमितताएं होती रही है, और ये आगे ऐसे ही चलती रहेंगी जब तक कि इनेलो सरकार नहीं आएगी। देखिए रोहित जी, मैं अपने मित्र का कुछ शब्दों से जवाब देना चाहूंगा, अगर ध्यान से सुनेंगे। पहली बात, इन्होंने कांग्रेस के नेताओं को दलाल कहा है। इतिहास उठाकर देखिए सैकड़ों वर्ष का, देश की आजादी का, देश की आजादी में जो इनका पितृपक्ष आरएसएस रहा है, उन्होंने अंग्रेजों की दलाली की है, माफी मांगी है, घुटने टेके। ये दलाल तो कांग्रेस पार्टी के नेता है, दलाली कांग्रेस पार्टी करती है। आंदोलन हुए हैं, दलाली हमेशा कांग्रेस पार्टी करती है। दलाली करने का काम कांग्रेस के नेताओं का है। ये सफेद कुर्ता पजामा पहन के, सफेद कुर्ता पजामा पहन के कांग्रेस पार्टी ने दलाली की है। ये कांग्रेस के नेताओं की दुकान बंद कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ये कांग्रेस के नेताओं की दुकान जो बंद की है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। दलाली खाने वाले ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं की दलाली जो बंद की है, देखिए इनकी दलाली बंद की है। सफेद कुर्ता पजामा पहन के दलाली जो करते थे कांग्रेस के नेता, इनकी दलाली भाजपा ने बंद की है। एक एक करके विजेंद्र जी रुकिए। इनकी दलाली भारतीय जनता पार्टी ने बंद की है। घूमने वाले देखिए मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के नेता सफेद कुर्ता पजामा पहन के आते थे और दलाली करके। विजेंद्र जी सुनिए, एक बार बोलने दीजिए उनको, फिर आ रहा हूँ। इनकी दलाली भाजपा सरकार ने बंद की है। मेरा जी, अब आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब आप मेरी बात को सुनिए। दूसरी बात, अच्छा जवाब ले सुनिए विजेंद्र जी, जवाब दे राय सिंह गुज्जर साहब। राय सिंह गुज्जर साहब सुनिए राय सिंह गुज्जर साहब, जो सवाल था उनका मैं फिर दोहरा देता हूं क्योंकि फिर वो बार बार पूछेंगे। उन्होंने कहा कि दो लोगों के उन्होंने नाम लिए। जी जवाब दे दीजिए। दो व्यक्तियों ने पेपर भी नहीं दिया, उनका चयन कैसे होगा, उसका जवाब दे दीजिए। रोहित जी, मैं उनकी आवाज को, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनता हूँ। आप उसको रिपीट करेंगे तो चैनल की विश्वसनीयता। बोलिए। अर्जुन राठी और दीपक पेपर ही नहीं दिया। राय सिंह गुज्जर साहब, आवाज आ रही है आप तक हमारी? राय सिंह गुज्जर साहब, संपर्क हो रहा है आपसे? चलिए राय सिंह संपर्क नहीं होगा जी, अब संपर्क नहीं होगा जी। ठीक है राय सिंह गुज्जर साहब, संपर्क है। जी बोलिए। आवाज आ रही है, संपर्क है, बिल्कुल आवाज गूंजती रहेगी। नेहरा जी, इस आवाज को कोई दबा नहीं सकता। आप जवाब दीजिए ना, अर्जुन राठी और दीपक का चयन कैसे हुआ, इसका जवाब दीजिए ना। मैं जवाब दे दूं जी? बोलिए, क्योंकि राय सिंह गुज्जर साहब से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो विजेंद्र जी आप बोलिए, फिर मैं उनके पास फिर जाऊंगा। देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मैं जवाब दे दूं जरा, मैं जवाब दे दूं भाई साहब? देखिए मैं जवाब दे देता हूँ, उसके बाद बोल लेना। विजेंद्र जी सुनिए, एक बार उनको बोलने दीजिए, फिर मैं जवाब लेता हूँ। राय सिंह गुज्जर साहब, एक बार उनका जवाब दे दीजिए। दो लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, आंसर शीट खाली थी, कैसे उनका चयन हो गया? देखिए रोहित जी, इस प्रकार का विषय जो हाई कोर्ट में है, ये कह रहे हैं, और उस पर हमने अभी उस बात को समझना है कि हाई कोर्ट ने किस प्रकार टिप्पणी की है, क्या कहा। अगर इस प्रकार की कोई बात है, कभी हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है? कभी कोई बात में जांच में एजेंसी खुद हाई कोर्ट ने कहा कि जांच कराइए, एसएस बोर्ड के अधीन सरकार ने माना है कि एजेंसी हम प्रोवाइड करेंगे, तो जब जांच आएगी तब पता लगेगा। मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ? मैंने कोई एग्जाम दिया है, या मैं एग्जाम लेने वाला था, या मेरे परीक्षा में कहीं साइन है, तो मैं आरोपी थोड़ा ही हूँ। ये बातें किस प्रकार करते हैं, इनके पास सवाल। लेकिन सरकार तो आपकी थी ना, राम सिंह गुज्जर साहब, राय सिंह गुज्जर साहब। इसी विषय पर हम बहस कर रहे हैं, उसी पर हम मान रहे हैं कि अगर कोई ऐसा विषय सामने आएगा, ऐसी बात सामने होगी, वो आपके सामने रहेगी, मेरे सामने रहेगी, उसको हम स्वीकार करेंगे।
लेकिन ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने अटैची में भरकर पैसे खाए, ठीक है, फाइनल कमेंट में ले लूं राय सिंह गुर्जर साहब, समय की समाप्ति है। एक फाइनल कमेंट में विजेंद्र जी से लेकर फाइनल कमेंट में समाप्त कर रहा हूं इसको। देखिए मैं जवाब देता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि पल्ले नहीं है दाने अम्मा चली भुनाने, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये कांग्रेस पार्टी का मतलब भ्रष्टाचार और परिवारवाद है। मेरे सवाल का ये जवाब नहीं दे पाए, ये शायद अखबार भी नहीं पढ़ते। कांग्रेस के सभी प्रवक्ताओं के साथ में पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, यही दिक्कत है कि बिना तैयारी डिबेट में आते हैं, इनको पता ही नहीं है कुछ भी। मैं कह रहा हूँ आज के दैनिक आप ज्यादा नहीं पढ़ते तो कम से कम दैनिक जागरण अखबार पढ़ लीजिए। सुनिए, आज का मैं अखबार का नाम कोड बता देता हूँ। आपके चैनल के विजेंद्र जी, समय की समाप्ति में आपके चैनल के ऊपर आप दोनों से, क्योंकि मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, हमारे साथ जुड़े, आप कीमती समय आपने दिया और अपनी जो है राय रखी, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ आपका। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी कि आखिर सदन में उठे इस मुद्दे को लेकर, जो कि या इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर मुद्दा था, स्टाफ सिलेक्शन का मुद्दा था, उसको लेकर सदन में इतना बड़ा हंगामा हुआ और स्पीकर को कई बार उन्हें रोकने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन मुद्दा बहुत गर्म होता चला। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ये मुद्दा सामने आया है, इसको लेकर क्या और प्रतिक्रिया आती है और ये कहां जाकर रुकता है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 100। धन्यवाद।